कोई अल्लाह नबी दा प्यारा देवेगा, कोई बच्चियां दा सदका देवेगा। ये लो फकीर, मेरे हक में दुआ करना। अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी दे। ओ फकीर, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? तुम्हें मैंने खैरात तो दे दी है। भाईजान, अल्लाह आपके बच्चों की हिफाजत करे। अल्लाह आपके वालिदैन का साया आप पर हमेशा कायम रखे। मैंने आपको इतनी दुआ दी है, अब आपका हक बनता है आप मुझे 1000 रुपए का नोट दे दें। अच्छा, वाकई इसने मुझे बहुत सारी दुआएं दी हैं। अब मेरा भी तो हक बनता है कि मैं इसको 1000 का नोट दे दूं। ये लो भाई, अब खुश? भाईजान, मैं तो खुश हूँ। अल्लाह आपको ढेरों खुशी नसीब करे। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। इरफान, मेरी बात सुनो। जी मैं अभी आया। ये 3000 पकड़ो और जाके हक नवाज साहब को दे आओ। उसकी मुझे कॉल पे कॉल आ रही हैं। जी भाई मैं अभी दे आता हूँ। अगर और भी कोई काम है तो अभी बता दें, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है और मैं चाहता हूँ कि एक ही बार सारे काम करके आऊँ। नहीं नहीं, और कोई काम नहीं है, बस आप ये पैसे देकर आओ, फिर मैं आपको जूस पिलाता हूँ। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। मैं यूँ गया और यूँ आया। या अल्लाह। भाईजान, अल्लाह के नाम पर मेरी कुछ मदद कर दें। ओए फकीर, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी टांग को पकड़ने की? मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। भाईजान, मैं बहुत मजबूर हूँ। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। मुझे 1000 का नोट दे दो, अल्लाह आपका भला करेगा। भाई आप वाकई में बहुत मजबूर हो। मेरे पास तो हक नवाज साहब के पैसे हैं। ऐसा करता हूँ, इन पैसों में से कुछ पैसे इस फकीर को दे देता हूँ। अल्लाह मेरी मदद कहीं गैब से कर देगा। ये लो फकीर भाई, आप ये 1000 रुपए का नोट रख लो और मेरे हक में ढेर सारी दुआएं करना। अल्लाह आपको बहुत सारी दौलत देगा। आपने एक गरीब और लाचार की मदद की है। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। आसिफ भाई, मुझे 1000 रुपए की और जरूरत है, क्योंकि वो पैसे मैं हक नवाज साहब तक नहीं पहुंचा पाया। क्या मतलब? तुम हक नवाज साहब तक पैसे पहुंचा के नहीं आए? मैंने तो आपको पैसे पूरे दिए थे, फिर तुम 1000 क्यों मांग रहे हो? वो दरअसल भाई, जब मैं ये पैसे देने के लिए हक नवाज साहब के पास जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक फकीर मिल गया। वो निहायत ही मजबूर था, तो इसीलिए मैंने 1000 रुपए उसको दे दिए। अबे अक्ल के अंधे, अगर सखावत करनी है तो अपने पैसों से कर, मेरा नुकसान तो मत कर। और ये फकीर मजबूर नहीं होते, ये तुम जैसे भोले भाले लोगों को लूट कर बहर अपना कारोबार करते हैं। आसिफ भाई, वो फकीर सच में बहुत मजबूर था। उसने मुझे 1000 रुपए के बदले बहुत सारी दुआएं दी। आप देख लेना, कुछ ही दिनों में हमारे कारोबार को 4 चांद लग जाएंगे। ऐसे 4 चांद नहीं लगते। अबे बेवकूफ इंसान, अगर तूने मदद करनी है तो किसी गरीब और मजबूर इंसान के कर, ना के ऐसे राह चलते भिखारी की। तू मुझे इसके पास लेकर चल। भाई साहब, 100 रुपए का पेट्रोल तो डाल दो। अरे ये भाई साहब, जल्दी से मेरी बाइक की टंकी फुल कर दो। तुम तो कोई इतने कमजोर इंसान हो। दिन को तुम भीख मांग रहे थे और ये कह रहे थे कि मेरे बच्चे भूखे हैं। तू तो बोल रहा था कि मैं मजदूर हूँ, लेकिन तू तो हट्टा कट्टा है और तूने बाइक भी रखी हुई है। आपको शर्म नहीं आती दूसरों का हक खाते हुए? भाई साहब, ये सब करना मेरी मजबूरी थी। अपने पेट के लिए इंसान तो कुछ भी कर सकता है। ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी थी जो तुम सफेद पोश लोगों का हक खा रहे हो? भाईजान, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ। मुझे नौकरी नहीं मिली और मुझे कोई मजदूरी पर भी नहीं लेकर जाता। और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए कभी अंधा और कभी मजदूर बनकर भीख मांगता हूँ और अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। अब आप ही बताएं, अगर आप मेरी जगह पे होते तो क्या आप ये सब न करते? भाई, आपकी इन बातों को सुनकर मुझे एक शेर याद आ गया। किसी को ताज सुल्तानी, किसी को दर दर दे, मेरे मालिक तेरी मर्जी, जिधर चाहे उधर कर दे। मेरा भाई तू जा। हर सफेद पोश इंसान भीख मांगने वाला नहीं होता, अक्सर वो हालात का शिकार होता है। हमें दूसरों की इज्जत नफ्स मजरूह नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनका सहारा बनना चाहिए, क्योंकि मुश्किल वक्त कभी भी किसी पर आ सकता है।